हेलो गाइस, कैसे है? हाजिर हो एक और धमाल एपिसोड के साथ। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं अर्थ का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं टीवी में बताया जाता है फिर से एक इमरजेंसी पॉडकास्ट है। जो एलियन जो अर्थ को इन्वेट करने आया था वो ख़त्म नहीं हुआ, और जो बैटल हमारा ज़ॉम्बी और उस एलियन के बीच में था उसकी वजह से अर्थ के जो सरफेस है उसे भी इम्पैक्ट हुआ है। उम्मीद करता हूँ गॉड हमारे साथ हो। तभी हमें समुद्र का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं समुद्र के जो लहरें थे वो सिटीज़ के ऊपर आ गया होता है, मतलब सुनामी आ गया होता है, और कैमरामैन जो हेलीकॉप्टर में बैठकर ये सब फिल्म कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो जो मैसेंजर होता है वो कहता है, मैं खुद को इमेजिन करता हूँ एज ए मून के तौर पर, व्हिस्परिंग हेवन रेडियंस, जो हेवन है दो हिस्सों में बढ़ जाए, और सी ऑफ द ब्लड हैंग इन्वर्टेड, और जो मॉर्टल रेल्म है वो अंडरवर्ल्ड के साथ जाके मिल जाए। जैसे जैसे वो मैसेंजर ये सब कहता है और हम देखते हैं समुद्र के अंदर एक बवंडर से क्रिएट होने लगता है, और ये सब अपना ज़ॉम्बी स्पेस से देखता है, और फिर वो कहता है क्या हर्ट और माइंड? ओह, अब मैं समझ गया तुम कौन हो। और हमें इधर समुद्र के अंदर मैसेंजर को दिखाया जाता है जो अपने स्वॉर्ड को लेकर, मतलब बोन से बना हुआ स्वॉर्ड को लेकर एक पोजीशन में आता है, और फिर वो अगले ही पल जमीन पर एक जबरदस्त मतलब अपने स्वॉर्ड से मारता है, जिसके चलते जमीन वहां से शैटर हो जाता है। मतलब जमीन शैटर नहीं होता, वो मतलब जमीन पर मारता है, जिसके चलते हम देखते हैं समुद्र दो हिस्सों में बढ़ जाता है, और हम देखते हैं आसमान पर एक बड़ा सा लाइन क्रिएट हो जाता है, और इसके सामने अपना ज़ॉम्बी भी खड़ा होता है। और हम देखते हैं वो जो अटैक किया था वो सीधा मतलब अपने ज़ॉम्बी की ओर गया था, लेकिन अपना ज़ॉम्बी साइड में मूव हो जाता है, जिसके चलते वो जो अटैक था वो सीधा चांद पर जा लगा, और हम देखते हैं वो मतलब चांद को दो हिस्सों में कट देता है। ये सब देखकर अर्थ पर सभी के मतलब होश ही उड़ गया होता है, और हमें स्पेस से दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो चांद होता है वो पूरी तरीके से दो हिस्से में बट गया होता है, और उसके बीच में अपने ज़ॉम्बी और अर्थ को दिखाया जाता है। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो पीछे घूमकर चांद को देखता है, और वो मैसेंजर कहता है 1000 फेस ऑफ मून पुरगेटरी रीजन सुप्रीम। जैसे ही वो कहता है हम देखते हैं अर्थ के ऊपर एक बड़ा सा गोल सा मतलब मुंह, बहुत सारे मुंह से बना हुआ एक क्रिएचर अपीयर होता है, जिसका एक बड़ा सा आंख भी होता है। फिर हमें फाइनली 1000 फेस ऑफ मून का पूरा शरीर दिखाया जाता है, जो अर्थ पर जो इंसान थे वो सब भी देख रहा होता है, और हम देखते हैं उसके साइड से एक प्लेन भी पास हो रहा है। फिर हमें ज़ॉम्बी और मैसेंजर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं दोनों ही बड़े तेजी के साथ मतलब लाइट से भी ज्यादा स्पीड से एक दूसरे के साथ फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों अपना अपना पंच एक दूसरे के ऊपर टकराता है, और फिर हम अगले पल देखते हैं वो दोनों ही अपने अपने पंच एक दूसरे के ऊपर बरस देते हैं। तभी हम एक जगह पर देखते हैं वो जो मैसेंजर होता है वो एक पत्थर के ऊपर जाके लैंड करता है, और फिर वो अपने ज़ॉम्बी से कहता है, ज़ॉम्बी क्या तुम मुझे अपना ट्रूथ स्ट्रेंथ दिखा सकते थे? और तुम्हारी जो पावर है वो मेरे मिथिकल बॉडी को शैटर नहीं कर सकता, जो मून बीस्ट के साथ फ्यूज हुआ है, और मेरा जो ब्लड है वो हेवनली फायर से फ्यूज्ड, और ये तुम्हारे रीजनरेशन एबिलिटी को भी सरपास कर सकता है। कहते ही वो अपने ब्लेड से अपने ज़ॉम्बी के ऊपर एक अटैक करता है, और हम देखते हैं वो अटैक जाके अपने ज़ॉम्बी के हाथ पर जा लगता है, और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी का जो रीजनरेशन एबिलिटी होता है वो थोड़ा सा स्लो हो गया होता है। तभी हम देखते हैं वो मैसेंजर एक और पोजीशन में आता है, और फिर वो अपने अटैक को तैयार करते हुए अपने ज़ॉम्बी से कहता है, समझ में आया, जो मेरे एबिलिटीज है वो 1000 सालों से तैयार किया है तुम्हारे अगेंस्ट काउंटर करने के लिए। कहते ही वो बड़ी तेजी के साथ अपने ब्लेड को घुमाता है और अपने ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है, और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो बड़े चतुराई से उसकी हर एक अटैक को अवॉइड कर रहा होता है, मतलब डॉज कर रहा होता है। और हम देखते हैं वो मैसेंजर अपने ज़ॉम्बी से कहता था, हमारे लंबे सफ़र के दौरान हमने यूनिवर्स में जितने भी वंडरिंग किए थे उन सभी में हमने काफ़ी सारे पावर को गेन किया। हम लोगों ने वो पावर गेन किया जिसके द्वारा हम तुम्हारे प्रतिद्वंदी बन सके, 1000 फेस ऑफ द मून, जो कुछ भी डिवावर कर सकता है। और हम देखते हैं वो जो 1000 फेस ऑफ द मून होता है वो अपने टेंटिकल से अपने ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करता है। फिर हम देखते हैं वो अपने ज़ॉम्बी को पकड़ लिया होता है, और फिर वो अपने ज़ॉम्बी को अपने अंदर घुसाने लगता है, मतलब अपने आंखों के ऊपर लैंड कराता है। और हम देखते हैं वो जो अपने ज़ॉम्बी होता है वो उसके आंखों के द्वारा उसके अंदर समा जाता है, और हम देखते हैं वो जो मतलब अपना ज़ॉम्बी होता है जो 1000 फेस ऑफ द मून होता है उसके बॉडी के अंदर आ गया होता है, जहाँ पर हम देखते हैं क्रिएचर वहाँ पर अपीयर होता है, और वो क्रिएचर अपने ज़ॉम्बी से कहता है, हमारा स्वागत है मेरे माइंड के अंदर 1000 फेस ऑफ द मून। और फाइनली हमें यहाँ पर एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो बिल्कुल एक कोलोसल टाइटन की तरह दिख रहा होता है। वो टाइटन अपने ज़ॉम्बी से कहता है, ये जो जगह तुम देख रहे हो ये मेरे डिजायर और ग्रीड के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया। यहाँ पर हर प्लेनेट का हर्ट तुम्हें मिलेगा जो मैंने गैदर करके रखा है। ये मुझे वो पावर प्रोवाइड करता है जिससे मैं सीज और कंट्रोल कर सकूं, और मुझे इंश्योर करता है जो इसके अंदर गिरता है वो कभी भी इस जगह से जा नहीं सकता। और वैसे तुम इस तरह के तो नहीं थे जब तुमने हमारा जो सिविलाइजेशन था उसको डिस्ट्रॉय किया था, हाँ? तो फिर मुझे दिखाओ तुम्हारा असली चेहरा जो सिंबलाइज था मौत और हेट्रेड। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जो 1000 फेस ऑफ द मून होता है वो चांद को डिवावर कर रहा होता है,
जो देखकर जो इंसान थे वो काफी ज्यादा शॉक्ड में चला गया होता है, जहाँ पर एक आदमी कहता है क्या चांद गायब होने वाला है। अभी हमें न्यूज में बताया जाता है, ब्रेकिंग न्यूज, जो ग्लोबली वेदर पॉडकास्ट है वो फिर से चालू होने वाला है। अभी आप लोग मीटियोर शावर देख सकते हैं स्पेस में, बिना मतलब के कोई भी बाहर ना निकले, हर कोई घर में रहने की कोशिश करे। और हम देखते हैं चांद का जितने भी टुकड़े थे वो अर्थ की ओर गिर रहा होता है, मतलब मीटियोर शावर के रूप में गिर रहा होता है। और हमें अगले पल दिखाया जाता है बहुत सारे मिसाइल जो उन पत्थर के ऊपर मतलब अटैक करते हैं। और हम देखते हैं ग्राउंड पर काफी सारे मिसाइल होते हैं जिसके द्वारा उन सारे पत्थर के ऊपर अटैक किया जाता है। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि प्रेसिडेंट कर रहा होता है। प्रेसिडेंट कहता है जितने भी बड़े बड़े मीटियोर्स थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है सक्सेसफुली। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं माँ बेटी जो बहुत ही डरी हुई होती है क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर गिर रहा होता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं वहाँ पर हैमरहेड आके उस पत्थर को रोक लेते हैं और फिर वो कहता है आप लोग सेफ हो, जल्दी से यहाँ से निकल जाइए। लेकिन अभी के टाइम पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो दोनों, अगर वो दोनों ऐसे ही फाइट करते रहे तो ये दुनिया बर्बाद हो जाएगा, ये पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें लूनर प्रिजन को भी दिखाया जाता है जिसके अंदर अनाउंस होता है इमरजेंसी, काफी सारे प्रिजन जो टूट गए हैं लूनर प्रिजन के अंदर, प्लीज एक्शन लीजिए। तभी हम देखते वो जितने भी कैदी थे वो स्पेस के अंदर खींचे जा रहा होता है, जिनमें से एक कहता है मैं बाहर नहीं जाना चाहता, मैं बाहर ही नहीं जाना चाहता, मैं इनसाइड ही रहना चाहता हूँ, मुझे अंदर ही रहना है, गार्ड्स प्लीज हमें बचाओ। तभी हमें अपना मिस वायलेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं अपना मिस वायलेट रिपोर्टर को लेते हुए जा रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो रिपोर्टर होता है वो अभी भी रिपोर्टिंग कर रही है। यानी भाई रिपोर्टर को क्या है भाई, हर सिचुएशन में रिपोर्टिंग करना जरूरी है क्या? जहाँ पर हम देखते रिपोर्टर कहती थी दर्शकों जो चांद जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है लेकिन हम अभी भी अलाइव है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जिंदा रहने की, मैं अभी भी मौत को छूकर बाहर आया हूँ। तभी हम देखते हैं जो मिस वायलेट होती है वो कहती है आप लोग पेशेंस रखिए, आप लोग शांत हो जाइए, अपना जो ज़ॉम्बी है वो उस दुश्मन से फाइट कर रहा है। तभी अपना मिस वायलेट खुद से कहती है मुझे ज़ॉम्बी का जीन को फिर से यूज करना होगा, एटलीस्ट मैं अपना जो पावर है एबिलिटी है मूव करने को उसे तो रिगेन कर सकूँ। तभी हमें बाहर जो 1000 फेस ऑफ द मून होता है उसका सीन दिखाया जा रहा था, जो देखकर जो लूनर प्रिजन के अंदर जितने भी बंदे थे उन सभी के तो बोलती बंद हो जाता है, मतलब हवा टाइट हो जाता था। लेकिन वो अगले ही पल चिल्लाते हुए कहता है प्लीज हमें बचाओ, प्लीज हमें बचाओ, हमें यहाँ से निकालो। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर अपना मिस वायलेट वो रिपोर्टर और कैमरामैन साथ में उस मॉन्स्टर की ओर जाके खींचे जा रहा होता था। गाइस होल्ड ऑन, तो मुझे यहाँ पर लगता है ये जो कैमरामैन है ये तो इस सीरीज में ये मरने वाला है, क्योंकि हर एक सीरीज में आप देखोगे जो कैमरामैन होता है वो मरता नहीं है, मतलब एक लाइन सा छप गया है कैमरामैन नेवर बट। तो चलिए सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तभी हम देखते हैं अपना मिस वायलेट उस मॉन्स्टर की ओर गिरने लगता है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है अपना जो ज़ॉम्बी होता है उसका जो आँख होता है वो चीरते हुए बाहर निकल आता है और फिर वो आके ही वो जितने भी लोग गिर रहे थे उसको पकड़ लिया होता है। तो गाइज मेरा प्रेडिक्शन गलत निकला, अपना ज़ॉम्बी आके उस कैमरामैन को बचा लेता है और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी मतलब उन सभी को बचाकर चांद पर लेके आया होता है। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी के बॉडी में लपटे फैल गया होता है और हमें इधर उस मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर से वो जो कोलोसल टाइटन था वो बाहर निकल आया होता है और फिर वो अपने ज़ॉम्बी से कहता है मेरे से फाइट करो। सच में मेरे से फाइटिंग के दौरान तुम अभी भी दूसरों को केयर कर रहे हो तो फिर ठीक है, तुमने मुझे मजबूर कर दिया इसे यूज करने के लिए। कहती है वो अपने फिर से उसी फायर वाले फॉर्म में आ गया होता है और अपना ज़ॉम्बी उससे कहता है अपना मुंह बंद रखो, ये वही है ना जो तुम मुझे देखना चाहते हो, जबकि तुम मुझे ऐसा देखना चाहते हो तो फिर ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कहते ही अपना ज़ॉम्बी जो अपना थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन था वो करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसका जो बाल होता है वो व्हाइट कलर में होने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है अपने ज़ॉम्बी का जो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो देखकर वो रिपोर्टर और कैमरामैन दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अपने ज़ॉम्बी का इस तरह के रूप देखकर वो रिपोर्टर कहती है अरे ये वही मॉन्स्टर है ना जिसने पहले भी आधे से भी ज्यादा ह्यूमैनिटी को भी खत्म कर दिया था। तो यही पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।